में गुस्ताखी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। नबी की शान में गुस्ताखी। नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा। रसूल की क्या सजा? यही सजा, यही सजा। ताकि रसूल की क्या सजा? यही सजा, यही सजा। ताकि रसूल की क्या सजा? यही सजा, यही सजा। हाँ देगा ना, मिलाना। मांग करते महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कि एक ऑर्डिनेंस बिल लाया जाए जिसमें किसी भी धर्म के ताल्लुक से कोई महात्मा, कई महापुरुषों को अगर गलत बोला जाए तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम सबकी जान चले जाए। दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। जिस तरह से आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि जब से बीजेपी और आरएसएस की सरकार हिंदुस्तान में आई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में गुस्ताखी का सिलसिला दराज होता जा रहा है। हमने देखा कि कोई भी न्यूज़ चैनल के डिबेट्स में आता है, इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी भी किस्म का डिबेट हो, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो बड़ी दीदा-दिली से हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं। हाल ही में नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ पर एक डिबेट के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा सिद्दीक़ा की शान में गुस्ताखी की। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब शायद या तो मजबूर हो गया है या तो गैरत मर गई है कि इस तरह से सिलसिला दराज होने के बावजूद भी हमारी खामोशियाँ ये मैसेज दे रही है, ये पैगाम दे रही है कि आप गुस्ताखी करते चले जाइए, हम खामोश रहेंगे। कानून का इस्तेमाल करना मुसलमान जानता नहीं, हाँ, लेकिन अगर मुसलमानों को किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए बुलाया जाए, कोई फिल्म स्टार आ रहा है या फिर कहीं कोई नाच गाने का प्रोग्राम है, तो अफसोसनाक हद तक ये देखने को मिलता है कि बड़ी तादाद में हमारी कौम यहाँ पर पहुँच जाती है। आज राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की तरफ से मुमरा शहर में इन्हीं गुस्ताखियों के खिलाफ और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से रैली निकाली गई, एहतजाज किया गया। इस मौके पर विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू, मर्जिया पठान, शाकिर शेख और दूसरे पदाधिकारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी, उन्हें पुलिस लेकर चली गई है। एनसीपी की तरफ से उठाया गया कदम हम इसे काबिल तारीफ मानते हैं, लेकिन क्या शहर में दूसरी जमातें नहीं है? क्यों जब हुजूर पाक का मसला आता है तो सारी जमातें अलग अलग एहतजाज करती है? क्या आम आदमी पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और सो कॉल्ड जितनी भी जमातें हैं जो बड़ी फलाह बहबूदी का दावा करती है, क्या सबके नबी अलग है, एक नहीं है? ये सवाल है। 12 लाख की आबादी में 1200 लोग नहीं उतरते नबी पाक की शान में गुस्ताखी होने पर, लेकिन जब कोई रैली होती है तो बड़ी शान से हम निकलते हैं झंडे लेकर, इन्हीं सियासी जमातों के जो बड़े वादे करती है। कदम सराहनीय है, लेकिन एकता क्यों नहीं है आपके लिए? अगर आप किसी जय भीम को, किसी दलित समाज के व्यक्ति को थप्पड़ मार दे, इतना संविधान मजबूत है कि सारी दुनिया भर के बुद्ध समाज से जुड़े हुए लोग पहुंच जाएंगे वहां पर जहां आपने ये काम किया है। आप क्यों नहीं कर रहे? 25 करोड़ की आपकी आबादी है, आप कहते हैं हमारे 57-58 इस्लामिक मुल्क है, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े लीडर, कहाँ हैं आप लोग? हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी हो रही है। टीवी चैनल्स पर डिबेट पर बैठकर ये कहा जाता है कि हम ये कर लेंगे, हम सख्त कदम उठाएंगे, मुजम्मत कर लेंगे। मुजम्मत करने से इन नफरतियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ये बुलंद बांग दावे इन नेताओं की हकीकत को बयान कर रहे हैं। और एक सवाल फिर से, क्या इन सभी सियासी जमातों के मुसलमानों के नबी अलग है?
क्या इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपका ये इंतशार ये मैसेज दे रहा है कि कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है इस मौके पर, मुनफत एक ही, इस कौम की नुकसान भी एक ही, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या जब बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कई और कई जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें। खैर इस शेर में थोड़ी सी चेंजेस मैं करूंगा आखिरी शेर में, कि कई लीडर है तुम्हारे और कई सियासी जमातें हैं, क्या हिंदुस्तान में पनपने की यही बातें। तो विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या चाहिए? जो नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिए हैं पिछले 2-3 दिन पहले, तो उस पर ही ये निषेध जाहिर किया है हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही वाहियात है और उनको कोई हक नहीं बनता कि वो हाफ नॉलेज के बेसिस पर टिप्पणी करें। वो बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। उन्होंने कोई कोट इंस्टाग्राम का पढ़ के आई होंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उसको आके कैमरा के सामने बोल दिया। तो ऐसे हाफ नॉलेज के लोग बहुत हानिकारक होते हैं, तो उनको पूरी नॉलेज लेनी चाहिए इस्लाम की शायद, और उसके बाद ही उनको किसी मुद्दे पर बात करनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी, इस्लाम बहुत सिंपल है पर बहुत ऐतिहासिक है। FIR तो दर्ज हो चुका है मुंबई में भी, मुमरा में भी, भिवंडी में भी, लेकिन खास तौर पर देखा जा रहा है लोगों की मांग है कि उसे गिरफ्तार करके थाने कोर्ट में पेश किया जाए। जी, हमारी यही इंटेंशन है कि जल्द से जल्द उनको इंटरोगेट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जाए। और महाराष्ट्र सरकार से हमारी ये विनती है कि वो कोई ऐसा लॉ बनाए जिससे ऐसे मानसिक रोगी लोग जो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कोई भी रिलीजन के ऊपर, उन पर कार्रवाई की जाए ताकि किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने अगर टाइम्स नो का वो वीडियो पोस्ट नहीं किया होता सोशल मीडिया पर, तो शायद ये चीज़ बाहर भी नहीं आती और इसी तरह की गुस्ताखी होती रहती। टाइम्स नाउ ने उनका साथ देते हुए वो वीडियो कर दिया प्राइवेट और उसको फिर एडिट भी कर चलाया उन्होंने। क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है नफरत फैलाने का भी और नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी। किस तरह से कदम उठाया जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव अप्रोच है और दूसरा इस तरह का है। क्या वो तो ऑफकोर्स ये दुनिया का उसूल ही है, अभी आप सभी को पता है, हर मुद्दे पे ही मीडिया, जो मैं तो यही कहती हूँ कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सारे ही मुद्दों में। अगर मीडिया जो है गवर्नमेंट की फेलियर्स भी दिखाए लोगों को, तो लोगों का भी ध्यान ज़रा खुले, उनका भी दिमाग ज़रा खुले कि गवर्नमेंट हर बारी जो अपने फेलियर्स है महंगाई को लेकर या और भी सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर जब भी वो फेल होती है तो वो लोग ऐसे ही मुद्दों को कवर करने के लिए कोई ऐसी वाहियात चीज कर देते हैं। सालू भाई, आज विरोध प्रदर्शन आप लोग के नुपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस ने हिरासत में लिया था, आप लोग? विरोध प्रदर्शन नहीं है, गिरफ्तारी करके जेल भरो आंदोलन था। जब भी मुंबई से लेके, थाना से लेके, भिवंडी से लेके मुमरा में FIR दाखिल कर दी गई है, तो हमारी ये मांग थी या तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो तो हमको गिरफ्तार करो। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे गिरफ्तारी दी और विरोध प्रदर्शन किया। और हम ये मांग करते महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कि एक ऑर्डिनेंस बिल लाया जाए जिसमें किसी भी धर्म के ताल्लुक से कोई महात्मा, कई महापुरुषों को अगर गलत बोला जाए तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ ईशा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम सबकी जान चले जाए। हम अपनी जान देने तैयार है, लेकिन गुस्ताखी रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने आज यही बात की है। और अगर ये पुलिस और डिपार्टमेंट और सरकार ये बात नहीं मानेगी तो हम अभी कोर्ट के मामले में लेके जाएंगे कि FIR दाखिल हो चुकी है। जब आप दिल्ली में एक सर को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिग्नेश मेनवा जी को बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी देने पे गुजरात से आसाम पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो महाराष्ट्र में FIR दाखिल होने पर नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकता? इसकी मांग हमने पुलिस स्टेशन से करने आए थे। और इसीलिए इसका दूसरा स्टेप ये रहेगा कि हम लोग अपनी तरफ से अच्छे अच्छा वकील करके FIR की कॉपी लेके कोर्ट का दरवाजा करके आएंगे कि उसकी जगह जेल के अंदर के। हम ये मानते, हम ये जानते और हमारी मांग है
आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, कोई मालूमात नहीं। जो रहमतुल आलमीन है, इस दुनिया के जितने भी मानव इंसान है उसके लिए रहमत के लिए दुआ करने वाले, शांति का पैगाम करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हर किस नहीं की जाएगी। और इसीलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके आपकी जगह जेल है, और कोई भी ऐसा करता है तो उसकी जगह जेल होना चाहिए। आज बीजेपी गवर्नमेंट का ये एजेंडा है, मंदिर मस्जिद भोंगा धर्म, इस महात्मा महापुरुषों के नाम के ऊपर ऐसी टिप्पणी करो ताकि लोग महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों को भूल के आपस में लड़ने लगे। हम कानून के मानने वाले लोग हैं, और हिंदुस्तान में अगर कोई ये सोच रहा है कि हमको ऐसी बातें करके भगा देगा, हिंदुस्तान किसी बाप की जागीर नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, 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 हमारे बाप दादा यहाँ मरे और हम भी यहीं मरेंगे, इसके बाप भी यहाँ से हमको भगा नहीं सकता। आपको इस देश के कानून के मानने वाले लोग हैं, हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, हम कानून के माध्यम से उसको सजा दिला के रहेंगे। एक यह हमने दिखाया कि गधे पे घुमाया गया, क्योंकि गुस्ताखी रसूल की क्या है सजा, यही सजा, यही सजा, गुस्ताखी रसूल की क्या है सजा, यही सजा, गुस्ताखी रसूल की क्या है सजा, यही सजा। शानू भाई, पार्लियामेंट में पैगंबर मोहम्मद बिल नाम से एक बिल को पारित कराने के लिए कुछ सियासी पार्टियां लगी हुई, यही में हमारी अगर नहीं होता है तो क्या इस तरह का हमारे अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है देश के अंदर हमें अपनी बातों को मनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून के तहत जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा।